तो हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टार पर जुड़े रहें। कक्षा 2 को देखेंगे बच्चों। तो देखिए दिवस 46 दिन हम लोग को पढ़ना है बच्चों। सैकड़ा एवं दहाई तथा इकाई में तुलना करने पर गोल में राइट तथा राइट या लेफ्ट या बराबर का चिन्ह भरें बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 114 है, फिर 111 है बच्चों यहाँ पर। तो देखिए तो कौन अंक ज़्यादा है, तो 114 अंक ज़्यादा है, तो इस साइड को हम मुँह खुला कर देंगे, यानी कि डावा में हम भर देंगे। फिर अंतर पूछ रहा है बच्चों, तो घटा देंगे। तो यहाँ पर 3 का अंतर में घटा होता है बच्चों, तो घटा देंगे यहाँ पर। तो 3 का अंतर है, यानी कि 114 3 ज़्यादा है 111 से। फिर देखिए बच्चों 128 है और 120 है, तो 128 ज़्यादा है, तो इस साइड को हम मुँह खोल देंगे और यहाँ पर घटा कर 8 लिख देंगे, तो 8 का अंतर है। फिर देखिए यहाँ पर 118 है और ये भी 118 है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह भर देंगे और अंतर घटाएंगे तो 0, यानी कि दोनों का अंक बराबर है। फिर देखिए यहाँ पर 126 है और 117 है, तो यहाँ पर देखिए अंतर, तो घटा देंगे इसमें से हम, तो कितना आ जाएगा बच्चों 9। तो यहाँ पर हम 126 ज़्यादा है बच्चों, तो इस साइड को मुँह खुला कर देंगे और अंतर पूछा है तो कितना 9 का अंतर है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। फिर देखिए इसी तरह है अगला क्वेश्चन 121 है और 126 है, तो 121 अंक ज़्यादा है बच्चों, तो इस साइड को मुँह खुला कर देंगे और घटा देंगे तो 5 का अंतर है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर देखिए इसी तरह 127 है और 120 है, तो देखिए 127 ज़्यादा है, तो इस इधर को मुंह खुला कर देंगे बच्चों, और फिर अंतर करा तो घटा देंगे, तो 7 का अंतर है, घटा कर देख लेना बच्चों। फिर देखिए यहाँ पर 127 है और 127 तो बराबर है यहाँ पर बच्चों, यानी कि राहुल और मोहन के पास मिठाई 127 राहुल के पास है और 127 मोहन के पास, यानी कि दोनों के पास बराबर मिठाई है। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर भी बराबर या 0 भी लिख सकते हैं कि अंतर मैंने घटाओ तो क्यों ज़्यादा नहीं है। तो फिर देखिए यहाँ पर 114 है और 130 है बच्चों, तो देखिए 130 अंक ज़्यादा है, तो इस साइड को मुँह खुला कर देंगे और यहाँ पर अंतर पूछ रहा है बच्चों, तो घटा देंगे बच्चों। तो देखिए 16 का अंतर है, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों इसी तरह अगला क्वेश्चन 126 है और 121, तो 126 ज़्यादा है और घटा देंगे बच्चों, अंतर पूछ रहा है तो 5 का अंतर है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चिन्ह समझकर गोल में एक सही संख्या लिखे। क्या कर रहा है बच्चों, चिन्ह समझकर एक गोल में सही संख्या लिखे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 108 है, तो यहाँ पर 108 अंक ज़्यादा है बच्चों, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 107, तो यहाँ पर 107 हम लिख देंगे। तो 108 अंक ज़्यादा है बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन इसी तरह, तो देखिए 101 है और यहाँ पर कितना है बच्चों गोला का चिन्ह, यानी कि यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो 101 अंक ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए बच्चों 1 इसमें से हम घटा देंगे, तो यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 100 होना चाहिए बच्चों। तो 100 है, यानी कि राहुल के पास कितना है 101 रुपया और मोहन के पास 100 रुपया, तो कौन ज़्यादा रुपया ले है बच्चों। यहाँ पर देखिए राहुल, तो राहुल के देने हम मुंह खुला कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कर दिया। फिर देखिए बराबर है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया है और 106 है, तो यहाँ पर 106 होना चाहिए, तो बराबर हो गया दोनों। फिर देखिए इसी तरह है अगला क्वेश्चन, तो 109 है और कितना है बच्चों यहाँ पर गोला है तो कुछ नहीं, तो देखिए 109 अंक ज़्यादा है,
तो इसमें से एक हम घटा देंगे तो यहाँ पर 108 भर देंगे बच्चों। तो 109 से 108 से 109 ज़्यादा अंक है, तो इस साइड को मुँह खुला कर दिया है बच्चों। फिर देखिए बराबर का चिन्ह दिया है, 107 है, तो यहाँ पर 107 होना चाहिए बच्चों। देखिए यहाँ पर 103 है और यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो इसमें से एक हम जोड़ देंगे बच्चों। तो 104 यहाँ पर होगा, तो एक अंक जोड़ देंगे तो 104। तो ये अंक ज़्यादा है बच्चों, 104 ज़्यादा है और 103 है, तो 103 से 104 अंक ज़्यादा है। तो इसी तरह देखते हैं कि बच्चों अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दिवस 47वां। तो देखिए बच्चों सैकड़ा एवं दहाई तथा इकाई में तुलना करने पर गोल में लेफ्ट या राइट या बराबर का चिन्ह भरे। तो यहाँ पर देखिए 121 है और 125 है, उसी तरह भर देना है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए खाली दिवस चेंज कर दिया है बच्चों, उसी क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 121 है और 125 है, तो यहाँ पर 125 अंक ज़्यादा है, तो इस साइड को मुँह खुला कर देंगे और अंतर पूछा तो घटा देंगे बच्चों। तो 4 का अंतर है बच्चों, कितना का अंतर है? 4 का। फिर देखिए बच्चों 117 है और 115, तो यहाँ पर कौन अंक ज़्यादा है बच्चों? 117 है, तो इस साइड को हम मुँह खुला कर देंगे और अंतर पूछ रहा है बच्चों। तो 117 में से 115 को घटा देंगे बच्चों, तो 2 का अंतर है बच्चों। फिर देखिए 120 है, फिर 126, तो 126 ज़्यादा है बच्चों, तो इस साइड को हम मुँह खुला कर देंगे और अंतर में घटा होता है बच्चों, तो हम घटा देंगे 126 में से 20 को, तो 6 का अंतर है बच्चों। फिर देखिए 116 है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 116 है बच्चों और 116, तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम बराबर के चिन्ह भर देंगे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों बराबर है, तो अंतर का पूछा तो घटा देंगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर देखिए 110 है और 118 है, तो 118 ज़्यादा है, तो इसी 118 देने के मुँह खोल देंगे और यहाँ पर अंतर पूछा तो घटा देंगे, तो यहाँ पर 8 का अंतर है। फिर देखिए 127 है और 123 है बच्चों। फिर तो 127 अंक ज़्यादा है, तो इस साइड को मुँह खुला कर देंगे और घटा देंगे, तो 4 का ज़्यादा है 127। तो यहाँ पर देखिए 114 है और 119 है, तो 119 अंक ज़्यादा है, तो इस साइड को मुँह खुला कर देंगे। अंतर पूछ रहा है तो 5 का अंतर है, घटा देंगे तो यहाँ पर 5 भर। फिर देखिए 128 है और 128, तो बराबर है, यहाँ पर घटा देंगे तो 128 तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर भी 0 भर देंगे। फिर देखिए इसी तरह 113 है और 116 है, तो यहाँ पर 116 अंक ज़्यादा, तो इस तरह के मुँह खोल देंगे 116 अंक देने के और घटा देंगे तो 3 का अंतर है। फिर देखिए कह रहा है कि चिन्ह समझकर गोल में एक सही संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 118 है, तो यहाँ पर 117 लिखेंगे बच्चों। फिर देखिए क्योंकि 118 में से घटाएंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा, तो 117 लिखेंगे बच्चों। फिर देखिए इस 127 है, तो 127 अंक ज़्यादा है, तो देखिए 127 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 126 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर 121 लिखेंगे, यानी कि दोनों बराबर है बच्चों। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। तो 127 है और 127 है, तो 127 अंक ज़्यादा है, तो इसमें से घटा देंगे तो 126 आएगा, तो यहाँ पर 126 लिख देंगे। फिर देखिए 113 है और बराबर के चिन्ह दिले है, तो यहाँ पर भी 113 लिख देंगे। फिर देखिए 118 है और इस अंक ज़्यादा है, तो इसमें एक अंक जोड़ देंगे तो 119 हो जाए, तो यहाँ पर 119 लिख देंगे। फिर देखिए दिवस 48वां दिवस, यहाँ पर देखिए 48वां दिवस है बच्चों। सबसे छोटी संख्या पर गोल तथा सबसे बड़ी संख्या पर डब्बा भरें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम भर देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है? 113, तो यहाँ पर 113, और सबसे बड़ी संख्या कौन है? 128, तो यहाँ पर डब्बा भर देंगे। तो फिर देखिए इसी तरह
तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 108, तो यहाँ पर 108 लिख देंगे। और बड़ी संख्या 127, तो यहाँ पर डबल लगा देंगे बच्चों। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 117, तो यहाँ पर गोला लगा देंगे। और बड़ी संख्या 127, तो यहाँ पर डबल का चिन्ह लगा देंगे बच्चों। फिर देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है? 115, तो यहाँ पर गोला लगा देंगे। और फिर बड़ी संख्या 128, तो यहाँ पर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, चिन्ह समझकर संख्याओं को सही क्रम में लिखे। क्या करा? चिन्ह समझकर सही क्रम में लिखे। तो यहाँ पर देखिए 114 है, तो क्या करा? बढ़ते क्रम में लिखे। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे तो 111 छोटा अंक, तो यहाँ पर 111 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा अंक लेंगे तो 114, तो यहाँ पर 114 अंक लिखें। फिर इससे बड़ा लेंगे तो 115, तो यहाँ पर 115 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा तो 117, तो यहाँ पर 17। इसी तरह से बढ़ते क्रम में हम सजा देंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, कह रहा है कि घाटे क्रम में लिखे। तो घाटे क्रम में हम सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे तो 128 बड़ा अंक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 128। फिर इससे छोटा लेंगे तो 125 है, तो यहाँ पर 125 लिखेंगे। फिर इससे छोटा लेंगे तो 123 है, तो 123। फिर इससे छोटा लेंगे तो 118 है, तो यहाँ पर 118 भर देंगे। फिर देखिए इसी तरह कह रहा है कि घटते क्रम में सजाएं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बड़ा अंक लेंगे, तो बड़ा अंक 112 है, तो यहाँ पर 112 लिख देंगे। फिर इससे छोटा लेंगे तो कितना है? इससे छोटा लेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए इससे छोटा लेंगे तो 9 आएगा, 109, तो यहाँ पर 109 लिख देंगे। फिर देखिए इससे फिर छोटा अंक लेंगे तो 107 आएगा, तो यहाँ पर 107 लिख देंगे। फिर इससे छोटा अंक लेंगे तो 104 आएगा, तो यहाँ पर 104 लिख देंगे। इसी तरह लिख देंगे। तो फिर देखिए इसमें बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटा अंक लेंगे, तो छोटा अंक 116 है, तो यहाँ पर 116 लिख देंगे। फिर इससे बड़ा अंक लेंगे तो 117 है, तो यहाँ पर 117 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा अंक लेंगे तो 119 है, तो यहाँ पर 119। फिर इससे बड़ा अंक लेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर 120 भर देंगे, यहाँ पर 120। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, दिवस 49वां दिवस। देखिए सही संख्या पर गोला लिखे, सही संख्या गोल में लिखे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पर 118 है तो 119 यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए 120 है तो यहाँ पर 121 लिखेंगे। फिर देखिए 121 है तो यहाँ पर 122 लिखेंगे। फिर 123 है तो यहाँ पर 124 लिखेंगे। अच्छा फिर देखिए यहाँ पर 124 है तो यहाँ पर 125 लिखेंगे। फिर 126 है। फिर देखिए बच्चों सही संख्याओं को सही क्रम में लिखे। तो यहाँ पर देखिए 112 है और 118 और 115 है, तो घाटे क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम बड़ा अंक लेंगे तो इसमें 118 लिखेंगे आगे। फिर इससे छोटा अंक लेंगे तो 115। फिर इससे छोटा अंक लेंगे तो 112। देखिए बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम छोटा अंक लेंगे तो 117 है, तो यहाँ पर 117 लिखेंगे। फिर देखिए फिर इससे बड़ा अंक लेंगे तो 119 है, तो यहाँ पर 119 लिख देंगे। फिर देखिए बच्चे फिर इससे बड़ा अंक लेंगे तो 121 है, तो यहाँ पर 121 लिख देंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन समझे और लिखे। तो यहाँ पर देखिए 121 संख्या है तो इकाई अंक पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर दहाई अंक पूछ रहा है तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर सैकड़ा पूछ रहा है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 सैकड़ा लिख देंगे। फिर देखिए इकाई का मान होता है 1, तो इकाई के खाली डब्बे में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर देखिए दहाई का मान होता है 10, तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पर
दहाई के खाली डब्बे में 20 लिख देंगे। फिर देखिए सैकड़ा का मान होता है 100। सैकड़ा का मान कितना होता है बच्चों? 100। तो 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 121 संख्या। फिर देखिए इसी तरह 128 है संख्या। संख्या कितना है? 128। तो इकाई अंक पूछ रहा है तो 8 है। फिर दहाई अंक पूछ रहा है इसमें 128 में तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। सैकड़ा पूछ रहा है तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर देखिए इकाई के खाली डब्बे में भरने के लिए बोल रहा है, तो इकाई का मान कितना होता है? 1। तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 लिख देंगे डब्बा में। फिर दहाई के खाली डब्बा में भरने के लिए कह रहा है, तो दहाई का मान कितना होता है बच्चों? 10। तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। सैकड़ा का मान कितना होता है बच्चों? 100। तो 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। तो जोड़ देंगे तो 128 आ जाएगा बच्चों। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और लाल घंटी को दबाना न भूलें दोस्तों।